एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल अर्पित स्टडी जोन में। आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इससे पहले हम लोगों ने प्रेजेंट के चारों भागों को अच्छे से पढ़ लिया है और आपने अगर वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो तुरंत डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से उस वीडियो को क्लिक कीजिए और देखिए, एकदम बेहतरीन तरीके से उसको समाप्त कर दिया गया है। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को स्टार्ट करेंगे आज हम लोग। तो देखिए, पहला जो इसका पहले तो इसकी हम बात कर लेते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है यदि वाक्य के अंत में, यदि कोई सेंटेंस दिया गया हो तो उसके हिंदी वाक्य के अंत में अगर ता था, ठीक है, ता था, ती थी और ते थे, या अंत में क्या आ जाए, आ जाए, या ई आ जाए, या ए आ जाए, आदि मात्राएं आ जाए, ठीक है, जैसे गई, आई, आए, इस तरह से अगर आ जाए तो वहाँ होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब देखो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हम लोगों ने पहचान के बारे में बात कर ली। अब इसके कुछ रूल्स हैं, ठीक है, रूल्स थोड़े बहुत है इसमें, ज़्यादा रूल्स की बात नहीं करेंगे इसमें हम, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करूँगा मैं आप लोगों को, सिर्फ आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाए बस वहीं तक ही रखूँगा, ठीक है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है, ये जो है, अब हम शुरुआत करेंगे इसके अफर्मेटिव सेंटेंस। अब एक एक सेंटेंस लेंगे, उसी में रूल्स देखेंगे, उसके बाद हम उसके एग्जांपल्स को हल करेंगे। तो ये जो हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसका जो सूत्र होता है, अगर सिंपल सूत्र की बात करें तो ये होता है, पहले तो आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। रूल्स इसमें यही है, सारी चीज़ें वैसी हैं, केवल इसमें वर्ब की द्वितीय अवस्था लिखी जाती है, द्वितीय फॉर्म लिखा जाता है, ठीक है। वर्ब का सेकंड फॉर्म जो है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, दोनों में प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। उसके बाद आपको किसका प्रयोग करना है, ऑब्जेक्ट का, उसके बाद अदर वर्ड। उसके बाद हम एग्जाम्पल लेते हैं एक, और इसको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझेंगे। तो हमारा एग्जाम्पल है, उसने कल ताजमहल देखा, ठीक है, यहाँ पर उसने होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है आपका, देखो हमने कहा था कि आ की मात्रा आ जाए, तो हमने यहाँ पर बताया था ना कि आ की मात्रा अगर आ जाए तो क्या होगा, हमारा ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो यहाँ पर देखिए आ की मात्रा आ रहा है ना, यहाँ पर देखो आ की मात्रा आ रहा है यहाँ पर, तो ये क्या हुआ, हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इस तरह से हम पहचानेंगे। उसके बाद हम इसको हल करते हैं, इसको देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा हमारा क्वेश्चन। तो इसमें पहले तो आपको सब्जेक्ट ढूंढना है। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, उसने, तो आपने लगा दिया ही। उसके बाद क्या करना है, वर्ब लिखना है और वर्ब की द्वितीय अवस्था लिखनी है। तो देखना इसमें क्या है, वर्ब है, और जो है इसमें देखना क्या है, वर्ब है, और इसकी जो द्वितीय अवस्था होती है, सी सा सीन होता है ना, तो द्वितीय अवस्था क्या हुई इसकी, सा हुआ, ठीक है। तो ये सा हुआ, ही सा, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्या करना है, ऑब्जेक्ट लगाना है। तो ताजमहल आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये हो गया आपका ताज महल, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद कल की बात हो रही है, मतलब कि बीते हुए कल की बात हो रही है, तो यहाँ पर हो गए ईस्टरडे, ये क्या हो गया आपका, सॉल्व हो गया, आंसर हो गया इसका। तो बहुत ही सिंपल सा है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसमें, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, दूसरा एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल को भी हम क्या करते हैं, अच्छे से हल करते हैं। तो इस एग्जाम्पल में लिखा गया है कि वे सदैव क्रिकेट खेलते हैं। तो क्या हुआ, पहले तो इसमें आपको सब्जेक्ट ढूंढना है, आपने सब्जेक्ट या वे, तो यहाँ से हो गया, इसकी अंग्रेजी होती है दे। उसके बाद क्या करना है, वर्ब की द्वितीय अवस्था लिखनी है, ठीक है, द्वितीय फॉर्म लिखना है। तो ये क्या है, खेलना, खेलना क्या है, इसमें वर्ब है और इसकी द्वितीय अवस्था होती है प्लेड। तो आपने क्या करना है, प्लेड करना है। देखिए, हमने यही बताया था आप लोगों को कि चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, जो उसकी वर्ब होगी उसमें हम ईडी जोड़ देते हैं। प्लेड हो गया, उसके बाद हमको क्या करना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, तो हमने लिख दिया क्रिकेट, इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद कह रहा है सदैव, तो यहाँ पर इसका अदर वर्ड है, तो यहाँ पर हो गया ऑलवेज। कोई दिक्कत नहीं, सारी चीज़ें सॉल्व हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसका नेगेटिव एग्जांपल देखते हैं। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। इसका जो सिंपल सूत्र होता है, पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद लिखा जाता है डिड नॉट।
जब हम निगेटिव सेंटेंस को हल करते हैं ना, तो उनके जो डिड नॉट जब लगा देते हैं तो वर्ब की द्वितीय अवस्था नहीं लिखी जाती है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। जब डिड नॉट लग जाएगा या इसकी जो सहायक क्रिया होती है वो डिड होती है, लेकिन डिड को हम अफर्मेटिव में यूज नहीं करते हैं। सिर्फ किस में यूज करते हैं हम लोग? निगेटिव में यूज करते हैं, या इंट्रोगेटिव बनाना हुआ तब हम किसका यूज करते हैं, या इम्परेटिव इस तरह के बनाना हुआ सेंटेंसेस को बनाना हुआ तो हम इसका यूज करते हैं, अदरवाइज इसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि सब्जेक्ट पहले लिखना है, उसके बाद डिड नॉट लगाना है। अगर आप डिड नॉट या डिड का प्रयोग कर रहे हैं तो वर्ब की द्वितीय अवस्था आप नहीं लिखेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म आप नहीं लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद अदर वर्ड लिखने हैं, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए दी जो है आपका ई, मैंने कहा था वाक्य के अंत में अगर ई की मात्रा है तब भी हम क्या कहेंगे कि ये जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ पर बड़ी की मात्रा है ना, तो इसलिए जो है ये क्या हुआ हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ। तो अब हम इसको हल करते हैं। तो पहली बात तो हमको सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, हमने सब्जेक्ट लिख दिया, क्या है मैंने, तो आई माने होता है मैंने। उसके बाद नहीं है तो डिड नॉट लगा दो, ये हमने डिड नॉट लगा दिया भैया। उसके बाद भाई साहब क्या कह रहे हैं हमारे, कह रहे हैं कि जो है वर्ब लगाओ। वर्ब क्या है? देना, तो इसमें देना है तो ये हमने गिव माने देना हो गया, ठीक है। उसके बाद हमको लिखना है ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा हुआ हिम ए बुक, ठीक है। ये पूरा हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम दूसरे टाइप का एग्जाम्पल देखते हैं, इंट्रोगेटिव टाइप का एग्जाम्पल। तो ये रहा आपका इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंस। अब देखिए इसका जो सूत्र है वो क्या है। इसमें दो सूत्र होते हैं, आप जानते हैं, इंट्रोगेटिव में सभी में हमने किया, इसमें भी हम लोग करेंगे। तो एक होता है हाँ या ना टाइप, और एक होता है WH वर्ड, या उसमें कुछ कारण बताने होते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि डिड, पहला जो हमारा है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इतना लिखना है। पहले डिड लिखना है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। उसके बाद जो हमारा दूसरा है उसमें लिखना है WH वर्ड पहले लगाना है, फिर डिड का प्रयोग करना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। इतनी सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो इसमें जो हमारा पहला एग्जाम्पल है वो हम पहले डिड वाला लेते हैं, जो पहले डिड लगता है उसमें उसके आधार पर हम करते हैं। तो वाक्य के पहले अगर क्या शब्द आ जाता है तो हम समझते हैं कि वो डिड से शुरुआत होगा, वाक्य की शुरुआत डिड से होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, डिड लिखा गया है तो पहले हम डिड का प्रयोग करेंगे। तो देखो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, प्रयोग करना है किसका? डिड का ही प्रयोग करना है। लो भैया हमने डिड का ही प्रयोग कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या करना है, हमको सब्जेक्ट ढूंढना है, हमने सब्जेक्ट ढूंढ दिया, ये क्या हो गया हमारा ही सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या करना है, वर्ब लिखना है, सिर्फ वर्ब लिखना है, फर्स्ट फॉर्म जो होता है इसका वही लिखना है। तो इसमें जो है क्या हुआ, जाना, तो यहाँ पर हो गया गो, ठीक है, गया, कहाँ गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, विद्यालय, तो ये क्या हुआ आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये हो गया विद्यालय, स्कूल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें अदर वर्ड कोई भी नहीं है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर ये सेंटेंस पूरा होता है, ठीक है। तो अब हम इंट्रोगेटिव का दूसरा टाइप देखते हैं। दूसरे जो WH वर्ड वाले हैं उनको हम क्या करते हैं इसमें देखते हैं। तो ये देखिए आपका WH वर्ड टाइप का आ गया सेंटेंस। तो WH वर्ड टाइप का सेंटेंस कैसे पहचानते हैं हम? बीच में क्या दिया गया हो, कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो तो वो किससे शुरुआत होती है? WH वर्ड से शुरुआत होता है वाक्य का। तो यहाँ पर क्यों क्या है, क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है वाई, तो हम WH वर्ड को पहले लिखते हैं। तो हमने देखिए ये देखिए वाई हमने लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, डिड लगाना है, हमने डिड लगा दिया, ठीक है, चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो तब भी डिड ही लगेगा। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, तो यू आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वर्ब लिखना है, मारना का क्या होता है, हिट, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद कह रहा है तुम्हें, तो ये हो गया टू यू, ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव टाइप सेंटेंस को देखते हैं। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव टाइप का हम देखते हैं कुछ इसमें सेंटेंस बना करके। तो देखिए अभी जो सूत्र पहले वाला था वही हमने रखा हुआ है। तो देखिए इसको बनाएंगे कैसे, इसको कुछ करना नहीं होता है, बस सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगाना है, उसके बाद जो है वही वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, सारी चीज़ें वही रहेंगी। और WH वर्ड के वाले में भी ऐसे होगा, सब्जेक्ट लिखना है प्लस जो है नॉट का प्रयोग करना है, उसके बाद फिर वर्ब लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, कोई दिक्कत नहीं। अब
एक एग्जाम्पल है आपका डिड टाइप का, जो डिड पहले लगता है, ठीक है, जो क्या से शुरुआत होती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल को देखते हैं। तो क्या वह विद्यालय नहीं गया, ये आपका सेंटेंस है, इसको हमको बनाना है। तो आपको पहले क्या लगाना है, आपको पहले डिड लगाना है, हमने डिड लगा दिया। उसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट आपका ही आपका सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद नॉट का प्रयोग करना है, हमने नॉट का प्रयोग कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमको वर्ब लगाना है, हमने जो है वर्ब क्या है, जाना, तो ये आपका हो गया गो। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, विद्यालय, तो ये आपका हो गया विद्यालय का स्कूल। कोई दिक्कत नहीं, सारी चीज़ें एकदम क्लियर है। अब हम जो है WH वर्ड वाला भी देख लेते हैं इसी वक्त। तो ये देखिए आपका हो गया WH वर्ड वाला भी, एक मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो उसने तुम्हें क्यों नहीं मारा, अब हम इसको बनाते हैं। तो पहले WH वर्ड लिखना है, तो क्यों का WH वर्ड क्या होता है, वाई, तो हमने वाई लिख दिया। उसके बाद डिड लगाना है, हमने डिड लगा दिया। उसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, तो तुम्हें क्या है, सब्जेक्ट है, तो यू हो गया इसका। उसके बाद नॉट लिखना है, तो हम नॉट लगा देते हैं भैया। उसके बाद क्या करना, नहीं है तभी तभी लगाना है, तो देखो नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए जो है नॉट हम लगा दिए। उसके बाद वर्ब मारना, तो हिट हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, तो टू यू, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका पूरा सेंटेंस क्लियर है। अब मैं एक आपको सेंटेंस देता हूँ, उस सेंटेंस को आपको अपने आप से बनाना है और उसको आपको बढ़िया से एनालाइज करके सारी चीज़ों को देख करके तब आप उसको बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपके दो सेंटेंस है, वह कब आया, और दूसरा आपका सेंटेंस है राधा गाना गाती थी। ये दोनों सेंटेंस को आपको बनाना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर जिसका सही होगा तो उसको हार्ट दिया जाएगा, और जिसका नहीं सही होगा उसको बता दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का नोट्स दिखाया जा रहा है। तो ये देखिए आपका नोट्स है, यहाँ से आप नोट कीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ से बस यहाँ तक आपको क्या करना है, इसको नोट कर लेना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे रोज़ आने वाला नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।